कि हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, तुम लेटी मूर्ति की पूजा करते हो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, कभी देखो तुम उन्हें समझाते हो, कभी कभी तुम कोई बात समझाने के लिए कहते हो, उस समझाने के बजाय और खुराफात पैदा कर देती है। पर्सपेक्टिव नेवर चेंजेस, विकास नंदन, इट्स अ रॉन्ग फॉर्मूला। इंटरेस्ट चेंजेस विद द चेंज ऑफ टाइम। बट शराब तो थोड़ी ही पहले पिलाई जाती है ना, थोड़ा, एक पैक, एक पैक। जमात में पढ़े लिखे लोग जाते हैं, कुंभ में अनपढ़ जाते हैं, अनपढ़। यहां जनता से ज्यादा सरकार की गलती है। जब तर्क करोगे तो हर बात का तर्क निकलेगा। कॉमन माइंड्स, दे आर ऑलवेज इंप्रेस्ड बाय कॉमन माइंड्स। लिसन ऑल ऑफ यू, यू रेड अ पोएम इन क्लास 6th। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। Now you read the same poem, perspective will change. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ भाग्य को उठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तुम दोबारा उस कविता को पढ़ो, reread that poem, your perspective will change. What you have done? You have changed your course? No, your perspective is changed. It's very tough to explain this word love. कभी कभी तुम कोई बात समझाने के लिए कहते हो, उस समझाने के बजाय और खुराफात पैदा कर देती है। तुम्हारे माँ बाप ने पूछा क्यों मेडिटेशन कर रहे हो, तुमने कहा भगवान मिलेगा, मारे 2 झापड़ खींच के। और तुम्हें अभी आईएएस बनने की जरूरत है कि भगवान पाने की जरूरत है? लो, तुम उनसे कहना चाहते थे कि इतनी बड़ी चीज मिलेगी कि तुम समझ नहीं पाओगे, तो तुमने कहा भगवान मिलेगा। उन्हें 2 झापड़ रख दिया तुम्हारे घुमा के कि अभी भगवान लेके क्या करोगे, अभी आईएएस बनो। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आई वांटेड टू से समथिंग एल्स, यू अंडरस्टूड समथिंग एल्स। नो, पर्सपेक्टिव नेवर चेंजेस, विकास नंदन, इट्स अ रॉन्ग फॉर्मूला। इंटरेस्ट चेंजेस विद द चेंज ऑफ टाइम, पर्सपेक्टिव चेंजेस विद द चेंज ऑफ बैकग्राउंड। यही गलती कर जाओगे यार तुम लोग। सब बड़े माइन्यूट फॉर्मूलाज हैं, दे आर वेरी माइन्यूट फॉर्मूलाज, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। Amnesty to political, non-violent political prisoners. But शराब तो थोड़ी ही पहले पिलाई जाती है ना, थोड़ा, एक पैक। कभी किसी ने नहीं कहा कि 1 बोतल शराब पहली दिन में पी लो, नहीं, थोड़ा सा। आते 1 पैक में कुछ नहीं होता यार, स्मॉल, लिटिल। जूस पिला देंगे अनार का, डोंट वरी। नो, इट्स स्मेल इज नॉट गुड। हाँ तो क्लोज योर नोज, इट्स टेस्ट इज नॉट गुड। अरे विल पुट पेप्सी इन इट। पापा मारेंगे, अरे यहीं रुक जाना हॉस्टल में, कहते वो कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। जितना लोगों को मजा आता है दूसरों को नशा कराने में ना, जिस दिन उतना मजा लोगों को आ जाए ध्यान कराने में। इसलिए ध्यान की तुलना सभी संतों ने शराब से की, सभी ने। मुसलमान तो बड़े परेशान है अपने सूफियों से। ये मौलाना जो है सूफियों से क्यों नफरत करते हैं? Maulanas have so much hatred with Sufis. Maulanas have so much hatred with Sufis because Sufis talk only in 2 terms: woman and wine. और मौलाना दिन भर इन्हीं से बचने के लिए कहता है, निगाह झुका नीचे करके चलो, शराब मत पीना, दोज़ख में जलोगे। अब वो खलील अगर ये मौलाना को सुनकर आए हैं और नुसरत फतेह अली खान को सुन लिया, गुलजार को सुन लिया, कश्मीर के एक बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती हैं वो, अल्लामा इकबाल। एंड यू नो, अल्लामा इकबाल इज अ वेरी बिग फैन ऑफ रूमी। अल्लामा इकबाल was basically on the path of Sufism. बाद में राजनीति के चक्कर में बर्बाद हो गए बेचारे। बाबा रामदेव बहुत सही काम कर रहे थे, राजनीति के चक्कर में वो भिंडर वाला राजनीति चीज ही ऐसी है, काजल की कोठरी है वो।
और या तो तुम पावरलेस पॉलिटिक्स करो, एपीजे कलाम। इफ यू आर डूइंग पावरलेस पॉलिटिक्स तो तुम बेदाग रहोगे। इसलिए मौलानाओं ने सूफियों को दौड़ा दौड़ा के मारा। इतनी नफरत करते हैं कि वो कहते हैं सूफी की मजार पे मत जाओ, निजामुद्दीन औलिया की मजार पे मत जाओ, मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पे मत जाओ। समझाते हैं वो जमात में कि हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, तुम लेटी मूर्ति की पूजा करते हो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, कभी देखो तुम उन्हें समझाते हो, जबकि वो अलग फिलॉसफी है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मौलाना को पता है ए फॉर एप्पल और औलिया को पता है अहम ब्रह्मास्मि, ए दोनों को पता है, बट पंडित को सिर्फ ए फॉर एप्पल ही पता है, ए फॉर अहम ब्रह्मास्मि उसे नहीं पता। तो देयर वर मेनी लिमिटेशंस and all your relatives, all your friends will run towards you कि यार ये करा दो, यार गैस सिलेंडर दिला दो, यार ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, एक हॉस्पिटल में भर्ती। कहां कराओगे यार, कहां करा पाओगे? यू सी द प्रेजेंट सिनेरियो। कल रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो मिलना मुश्किल हो गया। एक लड़की ने फोन किया अंडमान से, उसकी कोई दोस्त और उसकी माँ एडमिट थी यहाँ पे। हमने कहा बेटा पंजाब से मंगा दें, क्योंकि मेरे स्टॉकिस्ट हैं पंजाब में, पंजाब से अगर कोई ले आए तो मैं मंगा दूं, दिल्ली में तो नहीं पॉसिबल है। पंजाब के जितने बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं सेंट्रल लेवल के, उसमें 2 मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वहां से मंगा देंगे। पटना से एक फोन आ गया, सर एक बेड दिलवा दीजिए। मैंने कहा सॉरी बेटा, ना दिलवा पाएंगे बेटा। लखनऊ प्रयागराज के जो पेशेंट्स हैं ना, ये सब दिल्ली भाग रहे हैं। तुम्हें पहले दिन बुखार और खांसी हो, उसी दिन अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दो। तुम्हें फ्लू को इससे आगे बढ़ने नहीं देना, इससे आगे वो इससे और एक दिन का भी रिस्क नहीं लेना। एक दिन कि अरे आज तो पहला दिन है फ्लू का, नहीं, रैपिड भी हो सकता है ना। अफ्रीकन स्ट्रेन थोड़ा सा रैपिड है, थोड़ा सा स्पीड तेज है, 4 घंटे में लंग्स में पहुंच जाएगा वो, ऐसा एक लॉबी कह रही है। लेकिन इस वेव में मतलब ऐसे ऐसे लोगों को खोया मैंने कि मैं क्या बताऊं। लेकिन वही बात है ना, तुम किसी को पैसा दे सकते हो, दवा दिला सकते हो, बेड दिला सकते हो, हिम्मत कहां से दोगे बताओ? What is the way to infuse dareness in someone, confidence in someone, enthusiasm in someone? सिंह साहब कुछ चीजें कही नहीं जाती, और पढ़ने से लोग एनलाइटेंड होते तो कबीर कभी ना होते। रैदास दादू, भगवान ऑफ यूथ एट द टाइम, सुभाष चंद्र बोस, two were the superstars, Jawaharlal Nehru and Subhash Bose, but Bose had a very high status, very high। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी लड़ो बड़े आदमी से लड़ो। इसको कहते हैं शांति से खेलना। खेल का सबसे बड़ा नियम यही है, जो भी इम्पेशेंट होगा वो हारेगा। द बिगेस्ट लॉ ऑफ द गेम इज all those who will become impatient will lose। all those who will become impatient will lose।